आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज का पहला करेंट अफेयर्स है ये 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना देश भारत करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति में पर चर्चा होगी। तो ये ब्रिक्स में होगी, तो ये ब्रिक्स के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदला गया। इसकी स्थापना 2006 में किया गया और फर्स्ट ब्रिक्स समिट ये 2009 में किया गया। इसकी मुख्यालय शंघाई चीन में है और ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जून 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह रूस ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुगुनी की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो इसका बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन शीर्ष पर रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के पदक तालिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। टॉप 3 देश देख लेते हैं कि कौन प्रथम स्थान पे है। तो टॉप 3 देश में है चीन प्रथम स्थान पे है जिसने 207 पदक जीता, उसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है जिसमें 124 पदक जीता और 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 रजत पदक जीता। और तीसरे स्थान पर है तो ये अमेरिका है जिसमें 104 पदक जीता और इसमें 37 गोल्ड और 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है और भारत 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया है। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो यह होगा नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के सेना के बीच यह सूर्य किरण आयोजित होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है और यह युद्ध अभ्यास 20 सितंबर से आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। इसका आयोजित स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ में होगा। ये 15वां संस्करण होगा। तो ये सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन नेवफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास ये भारत यूरोपीय संघ के बीच ये आयोजित हुआ है। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास ये यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास ये भारत रूस के बीच हुआ। जायद तलवार ये भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये वतन प्रेस योजना की शुरुआत ये गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन
प्रेम नामक योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। तो ये गुजरात ने की है। तो अब गुजरात के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो बीजेपी पार्टी से है। गुजरात के गवर्नर वर्तमान में आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के प्रमुख न्यायाधीश है विक्रम नाथ है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, तो ये 1600 किलोमीटर 1214 ये है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। जो ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की सब लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पत्थर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 7 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर पोल्यूशन स्काइज मनाया जाता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जागरूकता बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। तो ये 2021 में इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हेल्थी एयर हेल्थी प्लेनेट। अब देख लेते हैं टॉप सितंबर के 5 दिवस के बारे में। तो ये विश्व नारियल दिवस ये 2 सितंबर को मनाया गया है। पोषण माह ये सितंबर में मनाया जाएगा, सितंबर को पोषण माह मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस यह 4 सितंबर को यह मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार के राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग या यासिकाऊ एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है जो निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। इसका कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला था और भारत का पहला जो हुआ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिको को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग यह दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया था? यह दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने विकसित किया है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसे रोमिंग सिनेमा हॉल के नाम से वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लेह लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस
के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो यह बने हैं SL त्रिपाठी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SL त्रिपाठी। तो ये MD एंड CEO से क्वेश्चन थे। तो अब टॉप 5 MD एंड CEO का डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये S मल्लिकार्जुन राव ये बने हैं। एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO कौन है? तो ये अमिताभ चौधरी है। ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी है। HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो यह शशिधर जगदीशन है। केनरा बैंक के नए MD एंड CEO कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लिंड मैट्रिआर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह द ब्लाइंड मैट्रिआर्क नामक पुस्तक यह नमिता गोयल ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमिता गोयल। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, तो बुक एंड ऑथर से अभी डिस्कशन कर लेते हैं टॉप 5 क्वेश्चन। तो एयर डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक यह रमेश नारायण ने लिखा है। मिशन डोमिनेशन एंड अनसफिशिएंट क्विस्ट नामक पुस्तक यह बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने यह लिखा है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये अजिताभा बोस है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद ने लिखा है। द स्ट्रगल इन द मिरर पुस्तक किसने लिखा? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो यह उड़ीसा के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की फैसला किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। अब इसे देश में भैंस की 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। यह भैंस उड़ीसा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक एक नई योजना शुरू की है। योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। तो ये योजना से संबंधित था। तो अब टॉप 5 योजना देख लेते हैं, कौन सी योजना किस राज्य के। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। शगुन नामक योजना ये पंजाब राज्य की है, सरकार की है। ये अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश की है। भिखारी मुक्त योजना ये राजस्थान की है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना ये असम सरकार की है। भोग योजना तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो दोस्तों ये 8 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर लिए हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो ये 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन शीर्ष पर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित होगा। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 7 सितंबर को मनाया गया है। भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो ये SL त्रिपाठी बने हैं। द ब्लाइंड मैट्रिआर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह नमिता गोयल ने लिखी है। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर
मान्यता देने का फैसला किया है? तो ये उड़ीसा राज्य की मंडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा की है। पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये सब इसका भी रिवीजन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका स्टैटिक जीके, जो दिल्ली की तरह 10 स्टैटिक जीके लास्ट में करते हैं, तो वो आज भी कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे ये राष्ट्रपति करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन यह 1950 में किया गया। ये 15 मार्च 1950 को यह योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग से यह हटा करके 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकालीन परिकल्पना की गई है? तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन परिकल्पना की गई है। गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? तो यह चंबल परियोजना का एक भाग है, गांधी सागर बांध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 में दे सकती है। तो दोस्तों 8 अगस्त से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स कर लिए हैं, उनका इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं, क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं और स्टैटिक जीके भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।